अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक हो? गुलाम भाई का सलाम हो आपको। बहुत दिनों बाद जो है यूट्यूब पे आपके लिए वीडियो लगा रहे हैं। तो आज मैं आया हूँ बलूचिस्तान डिस्ट्रिक्ट नसीराबाद, उसका जो है गोश्त जुमा खान खोसा। तो मेरे साथ जो है ये अली बख्श खान जो है खोसा, ये बहुत मेरा प्यारा दोस्त भाई और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का शौक़ रखने वाला मेरा दोस्त है। तो आपको इनका शौक़ दिखाएं माशाल्लाह से। ये देखें, करीब आ जाएं कैमरा में। अब ये देख सकते हैं, ये बीच में मैन ब्रीडर है और उस हाथ पे इसका बेटा है और इस हाथ पे एक बेटा है। इनकी जो है मादाएं अलग हैं, ठीक है। इनकी जो है उस हाथ पे जो खड़ा है उसकी मादी अलग है और इस मुर्गे की मादी अलग है। और मैन ब्रीडर ये इनका बाप है और ये जो है ये उससे डिफरेंट है, ठीक है जी। तो माशाल्लाह से शौक़ आप देखें। और यहाँ पे जो है जनाब मैं ख़ास अली बख्श भाई से सलाम करने मिलने आया था और शौक़ भी देखने आया था। बहुत मज़ा आया, बहुत ज़बरदस्त शौक़ है। तो मैं आपको बाकी मज़ीद शौक़ फिर इंशाल्लाह दिखाऊंगा नेक्स्ट में। लेकिन इतना मज़ा आया मुझे इस जगह पे इसका शौक़ देख के, और इस तरह ये शौक़ की हिफाजत करता है, प्यार करता है। छोटी सी मसला आ जाएगा तो ये ऐसा परेशान होता है जैसे घर का अफराद जो है कोई बीमार हो गया या उसके लिए मसला हो गया। फिर तो ये अली बख्श भाई मुझे जीने नहीं देता, बस फ़ोन कर करके बोलता है, गुलाम भाई जब तक मेरा मुर्गा ठीक नहीं होगा तू मन समझो बीमार हो जा भले। तो ये भाई अली बख्श का शौक़ मुझे इतना पसंद आया। यहाँ पे जो इसने असील रखे हैं, एक से एक रखे हुए हैं और बहुत ज़बरदस्त किस्म के असील रखे हैं। कैमरामैन ज़रा करीब आ जाओ। अब आप देखें माशाल्लाह से ये जो इसकी मेहनत है, इसमें ये ज़ाहिर होता है कि ये वाकई में यकीन करो कि मैं सोच के हैरान हो गया कि यार देखो कुदरत का निज़ाम है। ये मैन ब्रीडर मैंने दिया था, मैंने कहा यार ये इससे जो है आहिस्ता आहिस्ता सिलसिला चलाएगा, लेकिन अली बख्श भाई ने इतने बच्चे पैदा कर लिए इनके मुर्गों के, मैंने बोला यार माशाल्लाह। और इसमें लक होता है किसी दोस्त का ना, जो ज़्यादातर शौक़ रखते हैं तो किसी के पास लक होता है। कोई खर्चा मेहनत ज़्यादा करता है लेकिन उसके पास ब्लड लाइन नहीं बन पाती, और कुछ जो है दोस्त थोड़े ही मेहनत में बहुत ज़्यादा जो है उनको उसका रिज़ल्ट आ जाता है। तो माशाल्लाह अली बख्श भाई बहुत लकी हैं। आप भी माशाल्लाह बोलें और मैं भी बोल रहा हूँ, ताकि इसका शौक़ सलामत रहे, फले फूले पेड़ों में जाए। मुझे तब मज़ा आएगा कि भाई जिस टाइम ये अभी अगली खेप पे ये पेड़ों में उतरे, और यहाँ पे ख़तरनाक किस्म के पेड़ हैं, बहुत अच्छे अच्छे मुर्गे लड़ते हैं, बहुत ज़बरदस्त। मकसद ऐसे मुर्गे लड़ते हैं कि जो पाकिस्तान के माने हुए और अच्छे शौकीनों के, यानी बाजी जो है वो लाख से शुरू होकर 15 लाख तक 20 लाख तक की भी बाजी की आवाज़ आती है बेशक। और उसके ऊपर जो छिक, जिसको छिक बोलते हैं, वो कम से कम समझो कि एक मुर्गे की अगर 2 लाख के अंदर लड़ाई चल रही है तो उस पर कम से कम 10 से 15 लाख की छिक भी चलती है बेशक। ऐसा है अली भाई? बिल्कुल। तो शौक़ भी ऐसा करते हैं यहाँ पे। बाज़ दफ़े ऐसा होता है मिनट 2 मिनट में मुर्गा फारग हो जाता है। बाज़ दफ़े जो है ऐसा हो जाता है कि भाई झगड़े में डल गया, 1-2 पानी भी निकाल लेते हैं जी हाँ। लेकिन मुर्गे जो है इतने गेम बाज और उसके अलावा कांटे बाज, हद से ज़्यादा कांटे बाज, और कांटों का रेशो इन मुर्गों का इतना है ना कि आपकी सोच है। अली बख्श भाई अभी जो आपने तपाया था, यानी जिसको आपने थोड़ी फड़क दी थी, उसने कितने कांटे मारे थे? उस्ताद जी तकरीबन मैंने उस फड़कू को देखा था, इस मुर्गे ने जो ब्रीडर है मेरा, ये ब्रीडर अभी यानी कुछ दिन पहले की बात, तकरीबन 4-5 दिन हो गए। 4-5 दिन पहले? जी हाँ। अपने कांटों पे? जी हाँ, इसी कांटों पे। हाँ। तकरीबन इसने मारे थे 45 के 46 कांटे मारे थे मुर्गे को। इसने सर कांटे, अमली कांटे 45-46 कांटे मारे थे, ठीक है जी। उसके बाद वो ब्रीडर मकसद उसी जगह पे काट दिया, ज़बह कर दिया। बिल्कुल। और बड़ा मजबूत था, उसने लोड उठाया, बहुत पक्का मैन ब्रीडर था, इतनी मोटी गर्दन थी, समझ गए। तो वो यानी कि लोड उठाने लगा। तो मेन बात ये भी होती है कि जो कांटे तो मारें, कांटे बर्दाश्त भी करें, लोड उठाएं। अब पंजाब वाले दोस्त नाराज़ होते हैं, ये जो गेम करवाते हैं कि जो चेक करवाना, ये थोड़ा सा ना उनकी बात हमें समझ से मकसद बाहर होती है, क्योंकि मुर्गा जो इतनी मेहनत करके नस्ल बनाता है, बाज़ दफ़े बहुत अच्छे अच्छे मुर्गे जो है ज़ाया हो जाते हैं चेक की वजह से। भाई चेक पे नहीं लग रहे, वैसे तो मुर्गा लखपति है, अगर चेक पे नहीं लगा तो कौन सी क़यामत आ गई, ठीक है। जैसे सिंध की फेयर जो है फाइट है, बिल्कुल छोड़ देते हैं, उसमें नस्ल का मेहनत का पता चलता है कि उसने कितनी मेहनत की और कैसी नस्ल बनाई। अब बिलफर्ज एक दोस्त बहुत अच्छे तरीके से मुर्गे को 3 महीने 4 महीने तैयार करे, खुराकें दे, खर्चा करे, टेम दे, और गलती से अगर वो पाँव लगा चेक पे नहीं आया तो उस बेचारे का तो दिल टूट जाएगा, ठीक है। तो वो तो समझो गया। अब ऐसा नहीं है भाई,
मुर्गा जो है खुद फैसला करे, अपना मकसद एक मैदान में गिर के अगले को फिर उठ के मारे, अगले मुर्गे को बिल्कुल ख़त्म कर दे, तो फिर होती है नस्ल का एक, यानी कि पता चलता है कि भाई नस्ल पे कितनी मेहनत हुई, कैसी नस्ल बनाई, कैसा खून है। अब ये थोड़ी है ज़रा सी लात लगी, कारी लगी, ताड़ी लगी, एक तो कारी होती है, एक ताड़ी होती है। ताड़ी जो है मुर्गा मतवाला बन जाता है, उसको नज़र कुछ नहीं आता, घूम रहा होता है, चौगा कर रहा होता है। बाज़ दफ़े ताड़ी लग जाती है। यहाँ पे सिंध में अगर गिरा मुर्गा, उसको ताड़ी लग गई है या खड़ा हुआ चौगा कर रहा है, घूम रहा है, मुर्गे को करीब आए तो तब पाँव मारता है, वरना वो बेचारा बेबस होके, उसको नज़र कुछ नहीं होता, वो मतवाला होके घूम रहा होता है। ठीक है, तो पंजाब में उसी वक़्त मुर्गा दोनों तरफ दिखाते हैं और वो तो भाई हार गया। लेकिन इधर ऐसा नहीं है, यहाँ पे उसी मुर्गे को पानी पिलाते हैं, तैयार करते हैं, उसकी ताड़ी निकालते हैं, मुर्गा बिल्कुल होश हवास में आता है, दोबारा छोड़ते हैं, वही मुर्गा मुर्गे को गिरा के दिखाता है। और ऐसी भी नस्लें हैं, अगर लड़ाई के दौरान आँख चली जाए, सही है, फाइट में आँख चली जाए, तो फटाफट जनाब उनको इतनी चिढ़ आ जाती है, वो मुर्गे को जान से मार दें। बिल्कुल बिल्कुल चिढ़ जाते हैं कि तूने हमारा नुकसान इतना बड़ा क्यों किया है। बाज़ दफ़े धक लग गया आँख में, यानी फिर उसके बाद तो फिर वो आसरा नहीं करते। तो भाई ये शौकीन जो होते हैं, यानी कि ख़ास जो शौकीन जो दिन रात एक करते हैं, बहुत तकलीफ़ें उठाते हैं, बहुत अपना कीमती टाइम, जो सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है वो टाइम है जनाब, वो टाइम दे के जो है वो अपना मुर्गों को देखभाल, उनकी बीमारी, उनके मसले मसाइल, दाना पानी, खुद भूखे होंगे कि भाई अभी थोड़ी देर बाद खाना खाएंगे, लेकिन पहले इनके दाने पानी का बंदोबस्त। कभी कहीं बाहर से आया, कहीं गया था काम से, वापसी आते सोच में आ गया कि यार पता नहीं मुर्गों को दाना दिया है नहीं दिया, पानी लगाया नहीं लगाया। बाज़ दफ़े कोई भाई है, बच्चा है, या कोई मातहत कोई मुलाजिम रखा होता है कि यार आप देखभाल करना, किसी घर के अफराद ने पानी नहीं दिया या दाना नहीं दिया, तो फिर खुद फिक्र होती है कि पहले इनको दाना पानी दो, या देखूं दे दिया है तो फिर मुतमईन हो जाता है, फिर जाके हाथ मुँह धो के फिर खुद बंदा जो है खाना भी खाता है, पानी भी पीता है। यानी ये शौक़ का जुनून है, ये हकीकत है भाई। जो लोग इस शौक़ के अंदर आ जाते हैं, लोगों का तो मुख्तलिफ शौक़ है, कबूतरों का, तीतरों का, बिल्लियों का, कुत्तों का, लेकिन ये तो अल्हम्दुलिल्लाह हलाल परिंदा है। ठीक है, इसका शौक़ तो जायज़ होता है, गोद में रखते हैं, सारा दिन अपने पास बिठाया होता है, तो एक डिप्रेशन से ख़त्म मकसद इंसान को आज़ाद करता है। अच्छा जो शौक़ होता है, जब उसका जहन इधर चला रहेगा तो उसको बाहर की कोई सोच नहीं आएगी, ऑटोमेटिक उसका डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा। तो ये शौक़ के ख़ास माहौल होते हैं। तो बस फिर शौकीन तो दिल लगा के मेहनत करते हैं, जुनून की हद तक करते हैं। तो अब काफ़ी बातें हो गई, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट कोई वीडियो लगेगी, उसमें बहुत सारी बातें बताएंगे। इस वीडियो से इजाज़त चाह रहे हैं अली भाई, दुआओं की दरख्वास्त। अल्लाह हाफ़िज़।